देर आर टू टाइप्स ऑफ एस्पिरेंट्स। दो प्रकार के एस्पिरेंट्स हैं। एक तो वो जो हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करे या ना करे। उनको कहीं ना कहीं अंदर यह डर सताता है कि आज के टाइम में कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि क्या श्योरिटी है कि हमारा सिलेक्शन होगा ही होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और डे बाय डे कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इनको अंदर से डर सताता रहता है कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करे या ना करे, करे या ना करे। और दूसरे टाइप के वो एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने ठान रखा है कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना है, चाहे सिलेक्शन हो या ना हो, रिजल्ट जो भी आए, लेकिन हमें गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना है। ये दो टाइप के एस्पिरेंट्स हैं। सेकंड टाइप्स ऑफ एस्पिरेंट्स जिन्होंने ये ठान लिया है कि बस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी तो करेंगे, रिजल्ट चाहे जो भी हो, लेकिन इनको पता नहीं रहता है कि कहां से तैयारी करें। ये एकदम इस फील्ड में बिगनर है। इन्होंने बस ठान लिया है कि तैयारी करना है, लेकिन ये पता नहीं है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। तो अपन इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर आप भी इनमें से एक हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, आपका सारा डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले अपन बात करते हैं एक बिगनर एस्पिरेंट्स की, जिनको बिल्कुल भी पता नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कैसे करे और क्या क्या, जिनको बिल्कुल भी पता नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कैसे करे, सिलेक्शन लेने के लिए कौन कौन से स्टेज से गुजरना होगा, इन सभी पॉइंट्स पर अपन बात करते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है, किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है उसका सिलेबस। अपन किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो सबसे पहले अपन को उस एग्जाम का सिलेबस ध्यान में होना चाहिए, एग्जाम पैटर्न हमको ध्यान में रखना है। जैसे मान लो अपन एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी में मुख्यतः 4 सब्जेक्ट होते हैं, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जीके। इसी प्रकार अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, बैंक की तैयारी कर रहे हो या अदर स्टेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि उसका सिलेबस क्या है और एग्जाम पैटर्न क्या है। सिलेबस आपको डिटेल से पता होना चाहिए और डिटेल से टॉपिक वाइज आपको वेटेज का भी नॉलेज होना चाहिए कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन से टॉपिक का ज्यादा वेटेज है, कौन से टॉपिक का कम वेटेज है। सिलेक्शन लेने के लिए मेजर 3 पिलर होता है। एक तो हमारा सबसे पहले क्या होता है, सिलेबस। सिलेबस हमें सबसे पहले कंप्लीट करना है। किसी भी एग्जाम की अपन तैयारी करें तो सबसे पहले अपन को कंप्लीट करना है सिलेबस। सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट। किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए ये 3 पिलर होते हैं। एक तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। फिर जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट। सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस आप कहां से कंप्लीट करें, सेल्फ भी कर सकते हो, कोचिंग भी ले सकते हो। अब डाउट रहता है कि कोचिंग ऑनलाइन ले या ऑफलाइन ले, तो आप ऑनलाइन भी कोचिंग ले सकते हो। अगर ऑफलाइन अफोर्ड कर सकते हो तो ऑफलाइन भी कोचिंग ले सकते हो। अब इसमें भी ये डाउट रहता है कि किस टीचर को फॉलो करें। मार्केट में बहुत से टीचर हैं, जिस टीचर के साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी बैठती है, जिन टीचर का टॉपिक पढ़ाई हुआ आपको आसानी से समझ में आ जाता है, आपको उसी टीचर को फॉलो करना है। बाकी दूसरे लोग आपको क्या कहे उस पर ना जाना है। आपको जिस टीचर का समझ पढ़ाई हुआ आसानी से समझ में आ जाए, आपको उसी टीचर को फॉलो करना है। दूसरा चाहे आपका साथी किसी भी टीचर से पढ़ रहा है, उसका आपके ऊपर कोई असर नहीं होना चाहिए। जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होता है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, या आप साथ साथ भी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन लगा सकते हो। जैसे मान लो आज आपका परसेंटेज का टॉपिक है, वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जैसे ही परसेंटेज का टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाए तो इससे परसेंटेज से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं वो क्वेश्चन लगाओ। जैसे मान लो प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक आज कंप्लीट हो चुका है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ चुके हैं वो लगाओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसमें जो भी क्वेश्चन पूछ रखे हैं वो क्वेश्चन लगाओ। फिर लास्ट में क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने के बाद आपको मॉक टेस्ट की तरफ मूव करना है। जितना ज्यादा आप मॉक टेस्ट दोगे उतना ही आपका स्कोर इंप्रूव होगा।
क्योंकि आपको पता ही है सिलेबस तो आपका बस बेसिक्स क्लियर करता है, आपको नॉलेज देता है कि भाई एग्जाम में क्या क्या चीजें पूछी जाएगी। आपका स्कोर इंप्रूव होगा वो केवल मॉक टेस्ट से ही स्कोर इंप्रूव होगा। जितने ज्यादा आप मॉक दोगे उतना ही स्कोर आएगा। और मॉक से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका एनालिसिस, मॉक का एनालिसिस करना। मान लो आपने मॉक टेस्ट तो दिन में 2 भी दे दिए, 3 भी दे दिए, लेकिन जब तक आप उसका एनालिसिस नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है और कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है। तो मॉक से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका एनालिसिस। एनालिसिस में आपको पता चल जाता है कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है और कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है। जैसे मानो आपने सीजीएल परी का मॉक टेस्ट दिया और आपके स्कोर आया 110 मार्क्स, ठीक है, तो सब 110 मार्क्स, तो आपको क्या करना है, फिर आपको इसका एनालिसिस करना है, मॉक का एनालिसिस करना है, डिटेल में एनालिसिस करना है कि मेरे 110 नंबर आए। तो पहले तो सब्जेक्ट वाइज देखना है कि भाई मैथ में मेरे कितने स्कोर आया, रीजनिंग में कितना आया, जीके में कितना आया और इंग्लिश में कितना आया। फिर उसमें भी आपको टॉपिक वाइज जाना है। जैसे मान लो रीजनिंग में बात करें तो किस टॉपिक में मैंने ज्यादा क्वेश्चन रॉन्ग किए या किस टॉपिक में स्कोर मेरा अच्छा आया। जैसे मैथ की बात करें तो किस टॉपिक में मेरा स्कोर अच्छा आया, किस टॉपिक में मेरा कम आया है। इंग्लिश की बात करें तो मान लो आप किस टॉपिक के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पा रहे हो, किस टॉपिक के क्वेश्चन आपसे सरल नहीं हो पा रहे हैं। तो ये 3 ही मेजर पिलर होते हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए। सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, फिर लास्ट में मॉक टेस्ट दो और एनालिसिस करो। ठीक है दोस्तों, हमने इससे रिलेटेड सभी पॉइंट्स पर डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल जरूर रखिए।